पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में पत्नी थी। वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे, जैसा हमने बात की। और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास कोयम्बतूर में है, जहां वायुसेना का एयरबेस है। और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। इस बीच इस हादसे के लिए धुंध को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसे की असली वजह क्या है, यह जानने के लिए जांच की जा रही है। लेकिन हादसे के कुछ चश्मदीदों ने न्यूज़ 18 को जो बयान दिए, उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि धुंध इस हादसे की वजह हो सकती है। क्योंकि चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। பர்லியர்ல காலையில் குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலையா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வாக வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும். எப்பவுமே दूसरी तरफ नीलगिरी जिला और उसमें खासतौर पर वेलिंगटन के पास का इलाका ऐसा है जहां घना जंगल है। ऊपर से नीलगिरी को चाय के बागान के लिए भी जाना जाता है। खासतौर पर कुन्नूर में बड़ी संख्या में चाय के बाग हैं। यहाँ आमतौर पर बादल जमीन के बेहद करीब यानी काफी नीचे आ जाते हैं। मौसम का यही अजब गजब मिजाज इस हादसे की वजह बनने का अनुमान है। लेकिन रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आमतौर पर खराब मौसम में उड़ान भरने का खतरा नहीं उठाया जाता। और अगर उड़ते वक्त भी मौसम आपको आगे फॉग नजर आए तो हेलीकॉप्टर वापस आ जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा, ना कोई पायलट लेगा ना कोई जनरल लेगा। तो मौसम की गलती मेरे हिसाब से चांसेस कम है। हालांकि हादसे वाली जगह पर उड़ान भर चुके लोग मानते हैं कि कुन्नूर में उड़ान भरना बेहद मुश्किल है। उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से मौसम खराब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला वो भी नजर नहीं आता। जांच एजेंसियां अब चॉपर के ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रही हैं, जिसमें पायलट की आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे, वो पहली बार किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर का नाम मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है, जो कि सेना का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जिनकी जरूरत हर सेना को होती है, जिनका इस्तेमाल सेना के अफसरों या सेना की छोटी टुकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये कितना सुरक्षित माना जाता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री समेत देश की करीब सभी बड़ी हस्तियां मी-17 में सफर कर चुकी। चाहे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तलाशी अभियान चलाना हो, या निगरानी करनी हो, या किसी बड़े इलाके में फैली आग बुझाने के काम में भी इस्तेमाल ये किए जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में मी-17 V5 अपने साथ 13,000 किलो वजन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इस सेगमेंट में मी-17 V5 दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में एक है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय सेना करीब 3 दशकों से कर रही है और कई बार ये अपग्रेड किए जा चुके हैं। जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे थे, वो इस सीरीज का सबसे हाईटेक, सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था, जिसे मी-17 V5 यानी वर्जन 5 कहा जाता है। और तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें सवार हस्तियों में एक देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के साथ 7 और लोग सवार थे।
हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर भी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ही है, जहां वायुसेना का एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।